बार बार पूछ रहा है कि मेरी बहन कहाँ पे है। अब मेरे को लगा कि वो तो घर पे पहुंच गई होगी। और तीसरे दिन मेरे पास किसी अननोन नंबर से कॉल आती है कि मेरे को अपनी ही बेस्ट फ्रेंड से नफरत हो गई। क्लास में ना वो बड़ी वेल बिहेव्ड बच्ची थी। मतलब तभी मेरे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी चल रहे थे। मतलब मुझे काफ़ी चीज़ों से एलर्जी थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी हेल्थ की और पेन होती रहती थी पेट में। तो तभी मुझे ज़रूरत होती थी कुछ हल्के-फुल्के खाने की। तो मेरा ना अंदर से मन ऐसा हो गया था मुझे कुछ नहीं खाना। तो मुझे याद है वो मेरे लिए क्लास में कुछ खुद बना के लेके आती थी खिलाने के लिए। खिचड़ी ले आई और पराठे या समथिंग कुछ ऐसा। तो मुझे भी ऐसा हो जाता स्पेशली लेके आई है तो खाना पड़ जाता था। तो मुझे तो जाना ही था, मुझे तो यूनिवर्सिटी का काम था और जो पिछली मेरी डिग्री थी बीएससी की, उसके रिलेटेड कुछ काम था। उसके लिए मेरी बीएससी की ही कोई क्लासमेट थी, मेरी फ्रेंड भी थी, वो मेरे साथ जा रही थी। तो इसने मुझे बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो ये ना मतलब जिधर इनका एरिया था उधर से इनको कोई और शहर पड़ता था। जिस शहर में मेरी यूनिवर्सिटी थी उस सिटी में इसका आना-जाना नहीं था। इनको कोई और सिटी पड़ती थी इनके एरिया के हिसाब से। तो इसने बोला मैं साथ में चलूँगी। तो मेरा तभी तो मन बन गया कि इट्स ओके। बट जिस लड़की के साथ ये आती थी, हम तीनों आपस में फ्रेंड थे ना, वो दोनों लड़कियाँ और मैं। और इसने बोला उसको मत बताना। तो मुझे तो समझ नहीं लगी, मैंने इससे पूछा कि कोई बात नहीं उसको भी साथ ले चलेंगे। ये बोल रही कि मेरे घर में बता देगी वो। तो मुझे थोड़ा-सा तो ऑकवर्ड लगा कि घर में ना बताने का क्या रीज़न है। इसने बोला कि हम उसी टाइम में वापस आ जाएँगे जिस टाइम तक क्लास वापस मतलब ख़त्म होती है क्लास। तो मेरी वो फ्रेंड आ गई और ये भी आ गई। तो ये इतना मतलब मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये बहुत इनोसेंट है। इसको अ, कंडक्टर जो था उसने बस का एक जन का जो किराया बताया कि कितना आपका पैसा लगेगा एक एक जन का आने-जाने का। इसको लगा कि तीनों का है। मतलब इतने ज़्यादा इनोसेंस थी उस चीज़ में। तो वैसे भी इनोसेंट सी लगती थी। और फिर ना उसके बाद हम गए और हमें वहाँ पे टाइम लग गया। हमारा जो ऑफ़िशियल काम था वो तो हो गया पेपर वर्क। तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत घूम फिर भी लेते हैं और वहाँ पे गुरुद्वाराज़ भी हैं जो बड़े अच्छे-अच्छे। तो हम एक गुरुद्वारा जहाँ पे यूजुअली जाते रहते थे, तो हमने सोचा वहाँ पे भी जाके आते हैं। तो वहाँ पे हमें ना थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर मतलब इट्स ओके एन्जॉय करते हो जब भी आप और आप सेवा भावना से भी जा रहे हो तो आपको देर तो लग ही जाती है। तो वहाँ पे हमें टाइम लग गया और इसके भाई के ना बार-बार कॉल आ रहे थे। तो इसने बता दिया उसको कि हम बाहर हैं। बट इसने ये नहीं बताया कि आउट ऑफ द सिटी हैं। इसने बताया उसी सिटी में है, कहीं पे बाहर है। काम था तो आ जाएँगे। तो उसके बाद क्या हुआ, हम जब एन्जॉय कर रहे थे मैंने अपने फ़ोन से वीडियोज़, फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा क्लिक की थी। तो मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ही डाउन जा चुकी थी और मेरा फ़ोन बिल्कुल ही लो हो गया था और उसके बाद स्विच ऑफ हो गया अपने आप। तो जो मेरी साथ की फ्रेंड थी ना उसके पास फ़ोन था, इसके पास था कीपैड, उसकी रेंज आना बंद हो गई तो इसने उसका फ़ोन लिया मेरी दूसरी वाली फ्रेंड का और उसके फ़ोन से अपने भाई को फ़ोन कर दिया कि मैं इस टाइम पे पहुँच जाऊँगी। अब उस तरह से इसके भाई के पास उसका नंबर पहुँच गया, मेरी फ्रेंड का। बट अभी ये भी नहीं मेरी फ्रेंड को इतना अच्छी तरह से जानती, उसका भाई भी नहीं जानता। शाम के ऑलमोस्ट इतना टाइम हो गया था कि थोड़ा बहुत ना अंधेरा होना शुरू हो, मतलब अंधेरा भी नहीं, शाम होनी शुरू हो गई थी। अभी दिन ढलना स्टार्ट हो गया था, सूरज जा चुका था। तो इस जिस बस स्टैंड पे इसने उतरना था ना, वो हमारे से पहले था। वहाँ से इसको बस मिलनी थी अपने घर के लिए और ये पहले उतर गई, तो हमें तो यही लगा कि अभी ये बस ले लेगी और चली जाएगी। और उसके बाद मैं तो आराम से आके अपना रेस्ट वगैरह कर रही हूँ। मम्मा ने चाय वगैरह बना रखी थी और मैं बैठ के मम्मा के साथ गपशप मार रही हूँ। तो मेरी बीएससी वाली फ्रेंड का फ़ोन आया। वो कहती उसके ब्रदर का ना बार-बार कॉल आ रहा है। तो मुझे लगा शायद वो ऐसे लड़के होते नहीं है, नंबर चला गया तो ऐसे ही। मैंने बोला ब्लॉक कर दे। तो वो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, वो लड़का बार-बार पूछ रहा है कि मेरी बहन कहाँ पे है। अब मेरे को लगा कि वो तो घर पे पहुँच ही गई होगी। तो मैंने इसको बोला तू बोल दे कि वो तो घर की बस लेके चली गई। तो वो कहता आपके ही फ़ोन से फ़ोन आया था, आप मेरी बहन को कहाँ ले गए? तो उसने बोला कि मैं कहाँ लेके जाऊँगी? तो उसने बोला कि वो तो हमसे पहले ही उतर गई थी और वो तो आपके गाँव के लिए चली गई। तो उन्होंने बोला वो घर पे नहीं आई। तो मुझे ना उस चीज़ पे यकीन नहीं हुआ। मैंने बोला उसको ब्लॉक कर दे और तू सो जा। वैसा ही हुआ, मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पता नहीं उसका भाई उस टाइम पे कितना टेंशन में होगा और मैंने उसको ये बोला कि तू फ़ोन बंद कर दे और सो जा। और हमें पता ही नहीं था और मुझे ये बिलीव भी नहीं था वो कुछ ऐसा कर देगी। तो सुबह हुई और इस कॉलेज में जहाँ पे ये मेरे साथ पढ़ती थी, हम 3 फ्रेंड थे ना, मैंने आपको पहले बताया जिसके साथ ये पहले आती थी गाँव से, दोनों सेम गाँव की थी। उस लड़की की मुझे कॉल आई, मेरी फ्रेंड है वो। और वो मुझे कहती वो भाग गई किसी लड़के के साथ भागी। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अभी। मुझे तो उसकी इनोसेंस मतलब उसकी इनोसेंस ना ऐसी थी
कैसे बताऊँ, उसका फेस ऐसा था, मुझे मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। मैंने उसको भी बोला कि कोई कोई और बात होगी, उसको कुछ हो ना गया हो, मुझे तो और ही टेंशन होनी शुरू होगी। उसने बोला कि उसके भाई की कॉल आई है। उसका भाई सुबह-सुबह अपनी बहन के साथ मेरे घर पे आया था, बड़ी बहन के साथ, और वो पूछ रहा है तुझे कुछ पता है? तो उसने मेरा तो बता दिया कि उसको नहीं कुछ पता, उस लड़की से मेरी बात हो गई कि वहाँ से तो वो चली गई थी, और उसका भाई भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग था, उसने समझा। और फिर उसके बाद 2 दिन मेरे को यही टेंशन रही, उसको कुछ हो तो नहीं गया। मैंने फ़ोन-वोन ट्राई किया, उसका फ़ोन ही लग रहा था। और तीसरे दिन मेरे पास किसी अननोन नंबर से कॉल आती है, और वही अननोन नंबर से मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। वही अननोन नंबर से मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं, और जब मैं मैसेज ओपन करती हूँ उसमें कुछ पिक्स होती हैं, और उन पिक्स में इसकी चूड़ा वाली पिक्स थी। चूड़ा हम हमारे पंजाब में पहनते हैं, जब ये चूड़ा डल गया तो बोलते हैं कि मैरिज हो गई। तो मैंने तभी उसको बैक कॉल की, और मेरे को तो पता नहीं मैं कितनी डफ़र थी, मेरे को तो सिचुएशन ही समझ नहीं आई। तो मैंने उसको कॉल की, उसने बोला कि मेरी तो कोर्ट मैरिज हो गई, और उसने बंद करके कॉल मेरे को वीडियो कॉल लगाई। और जब वीडियो कॉल लगाई, और कोई अजीब-सा लड़का था। जब हम आपस में फ्रेंड्स होते हैं, तो हमें पता होता है कौन किससे थोड़ा बहुत रिलेट करता है। मेरे माइंड में तो ये इतनी इनोसेंट थी, जिसको ये अपना बीएफ कहती थी, मुझे वो भी इसका बीएफ नहीं लगता था। मुझे लगता था नॉर्मल फ्रेंड है, बट वो नहीं था लड़का, और था। और वो वीडियो कॉल में वो भी देख रहा, ये भी देख रही, और ये दोनों बेशर्मों की तरह मेरे सामने बैठे हुए, और मुझे बता रही है कि मेरी कोर्ट मैरिज हो गई। और मुझे नहीं पता मेरा क्या दिमाग ऐसा घूमा, और मैंने उसको तभी बता दिया। उसके भाई का नाम कुछ था, अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, मान लो उसके भाई का नाम था राहुल। तो मैंने नाम लेके बताया कि राहुल की कॉल आ रही थी, तुम्हें इतना ढूँढ रहा है, वो इतना रो रहा है। तो उसका ना जो सो कॉल्ड हस्बैंड था, वो मेरे को आगे से बोलता है, कहता है, "आपने देखा उसको रोते हुए?" मैंने कहा, "हाँ, कॉल आई थी तो वो मेरे को आवाज़ से लग रहा था।" कहता, "आपने देखा?" तो मुझे ना वो बदतमीज़ सा लगा, मैंने वो कॉल ही कट कर दी। और उसके बाद आज के दिन तक भी ऐसा होता है कि कभी अननोन अननोन नंबर से मेरे को कॉल्स आती है उसकी, मैं ब्लॉक में डाल देती हूँ। मेरे को अपनी ही बेस्ट फ्रेंड से नफ़रत हो गई। मुझे ये फ़ील होने लग गया कि यार आप कोई स्टेप उठाने जा रहे हो, है ना? आप उस चीज़ में हमको इन्वॉल्व कर रहे हो, हमें पता भी नहीं है ना? अगर वो चीज़ बाय द वे लीगल एक्शंस वगैरह वो कुछ लेते ऐसा, तो उसमें तो मेरे को ही उठवा देती। मेरे से पूछते कि कहाँ पे आपके साथ गई थी, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। और फिर मेरे को ना धीरे-धीरे समझ आ गया कि जब भी आप फ्रेंड्स रखते हो अपने साथ, ज़रूरी नहीं है जो ऊपर से वो दिखते हैं वही होते हैं। कुछ भी चेंज हो सकता है, तो आप अपना सोच समझ के ना थोड़ा बहुत वो करना चाहिए। और उसके बाद जो मेरी दूसरी फ्रेंड थी उसी के गाँव की, वो अभी भी मेरे लिंक में है, वो सिंगापुर चली गई, और बहुत खुश है वहाँ पे। उसकी कॉल आती है तो वो मुझे बताती है कि अभी तो वो घर पे भी वापस आ गई, उसके घर वालों के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई है दोबारा से। बट अभी भी अगर उसकी मेरे को कॉल आती है तो मैं उठाती नहीं हूँ। पता नहीं क्यों? अभी उसका मैसेज भी आया था पिछले कुछ 10-15 दिनों में। अगर ये वीडियो मेरी मम्मा देखेंगे तो वो मेरे पे चिढ़ेंगे कि बताया नहीं, क्योंकि वो बोलते हैं तभी ब्लॉक कर दिया कर। उसका मैसेज आया था, और वो बोल रही थी अभी तो मेरे मम्मा-पापा ने भी मेरे को एक्सेप्ट कर लिया, मेरे हस्बैंड को भी एक्सेप्ट कर लिया, तू मेरी कॉल क्यों नहीं उठाती? तो मेरे ना मन में ये आ रहा है कि मुझे एक्सेप्टेंस का कोई इश्यू नहीं है, वो तेरे और तेरी फैमिली के बीच का इश्यू है। इश्यू मुझे इस चीज़ का है कि मतलब उसके घर वालों को तो यही लगता होगा कि मैं शायद उसका साथ दे रही थी, और मैंने कभी क्लियर भी नहीं किया उसके घर पे जाके। ऑब्वियसली यार लगेगा, मैं जितना भी क्लियर कर लूँ। बट अभी वो मेरे माइंड में रह गया कि आपके बस बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो आपको कहीं भी फँसा सकते हैं, कैसे भी फँसा सकते हैं। तो ज़रूरी है आप थोड़ा बहुत अलर्ट होके रहो, है ना? यही बोल सकते हैं। और अभी भी ना जो मेरी बीएससी वाली फ्रेंड थी, जो एक्स्ट्रा हमारे साथ गई थी, वो अभी भी कई बार मेरे को मज़ाक करती है और बोलती है, "और कोई और तो नहीं तेरा ऐसा वाला फ्रेंड जिसको तूने भगाना हो?" वो भी मुझे मज़ाक करती, जबकि वो एडल्ट थी, वो खुद ही भागी है ना, उसमें हम ही क्या कर सकते हैं। बट ऐसा होता है जब आप ऐसी फैमिली में पले-बड़े हो जहाँ पे आप एक-एक चीज़ पूछ के कर रहे हो अपने घरवालों से, तो तब ऐसा हो जाता है कि अगर कोई चीज़ ऐसी-वैसी आप पे आती है ना, तो आपके घरवाले भी सुन्न रह जाते हैं। तो मैंने मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी ना ऐसे टेढ़े-टेढ़े मेरी तरफ देख भी रही और मेरे को पूछ रही, "उसने थोड़ा बहुत तो तुझे ही बताया होगा?" मैंने कहा, "मुझे तो पता ही नहीं था।" मतलब अगर मेरी मम्मी को डाउट हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसके घरवालों को भी हो रहा होगा। तो ऐसा हुआ था। तो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, कितने भी बेस्ट हैं, बिलीव मत करो। यही कहना चाहूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो और न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय।